वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 मई 2024 और 29 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया है? तो अभी 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। WHO हर साल 28 मई को ये वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के वर्ल्ड हंगर डे की थीम क्या है? संपन्न माताएं संपन्न विश्व। क्या है? संपन्न माताएं संपन्न विश्व। और मई 2024 के सारे इंपॉर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इनको आप एक बार रिवाइज करिए। जैसे 2 मई को ये विश्व टूना दिवस मनाया गया, और टूना क्या है? एक मछली। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 180 देशों में 159वें नंबर पर रहा। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। अच्छा, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। ये जो मैंने ग्रीन कलर में लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। रिवाइज आपको सादे ही करने हैं, लेकिन ये जो ग्रीन कलर में मैंने इसलिए लिख दिए क्योंकि ये कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो नेपाल की एक महिला हैं पूर्णिमा श्रेष्ठा, उन्होंने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं नेपाल की पूर्णिमा श्रेष्ठा, इन्होंने एक सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया, यानी कि मात्र 13 दिनों में इन्होंने 3 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। और अभी मैंने नेपाल के एक और पर्वतारोही के बारे में बताया था आपको, कामी रीता शेरपा, उन्होंने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एक ही महीने में उन्होंने 29वीं बार भी चढ़ाई की और फिर 30वीं बार भी की, यानी कि एक ही बार में उन्होंने एक ही सीजन में उन्होंने 2 बार चढ़ाई की। तो 23 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले इकलौते व्यक्ति कामी रीता शेरपा बने हैं और ये भी नेपाल की हैं पूर्णिमा श्रेष्ठ है, इन्होंने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये नेपाल में हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट की बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने कहा वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया। तो वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम, इसका आयोजन WHO ने अभी जिनेवा में किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। अब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कजाकिस्तान ने कहाँ परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो कजाकिस्तान ने ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड शर्मन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रिचर्ड शर्मन ये एक प्रसिद्ध गीतकार थे और अभी इनका निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे डिज्नी हिट्स के प्रसिद्ध गीतकार रिचर्ड शर्मन और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया? तो ये तेलंगाना ने लगाया। तो इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना ने लगाया तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंता रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, अभी तेलंगाना में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया और तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीसीएस ने किस देश के वर्गन बैंक के साथ समझौता किया? तो टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसने अभी बर्गन बैंक के साथ समझौता किया है। ये कुवैत का एक बैंक है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है? तो गेल इंडिया लिमिटेड, इसने अभी मध्य प्रदेश में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश में किया है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में क्या है? भोजताल। ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई से पटेल। अभी न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया और मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 के विजेता बने हैं? तो अभी चार्ल्स लेक्लर मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 के विजेता बने। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं चार्ल्स लेक्लर और यही मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 के विजेता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुआ चुनिंग को किस देश की उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो हुआ चुनिंग, इनको अभी चीन की उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं हुआ चुनिंग और इन्हीं को चाइना की उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। अच्छा, अब ये चाइना की उप विदेश मंत्री नियुक्त हुई हैं तो भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चीन ने जू फेयोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। चीन ने थॉमस और उबेर बैडमिंटन खिताब जीते हैं। ये दोनों थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन खिताब ये चाइना ने जीते। चीन ने अपने स्पेस क्राफ्ट सेंजोउ 18 को लॉन्च किया और अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया? तो रिलायंस जियो ने अभी घाना में नेक्स्ट जन इन्फोकॉम ये एक किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब घाना में लॉन्च किया तो ये है मैप में घाना। घाना की कैपिटल क्या है? अकरा। घाना की करेंसी क्या है? घाना केडी। और घाना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? नाना अकुफो अडो। कौन है? नाना अकुफो अडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब ने फैजल बिन सऊद अल मेजफेल को किस देश में राजदूत नामित किया? तो सऊदी अरब ने अभी फैजल बिन सऊद अल मेजफेल इनको सीरिया में अपना राजदूत नियुक्त किया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं फैजल बिन सऊद अल मेजफेल और इन्हीं को सऊदी अरब ने सीरिया में अपना राजदूत नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने किस राज्य को 21,253 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो अभी आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने केरल को 21,253 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब केरल को दी है तो ये है मैप में केरल।
केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। अभी केरल सरकार ने एक नई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा ये केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। अच्छा, केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मिस USA 2023 का ताज पहनाया गया? तो अभी सबाना गैंकविच को मिस USA 2023 का ताज पहनाया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सबाना गैंकविच और इन्हीं को मिस USA 2023 का ताज पहनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया? तो आपको पता है 2008 में नेपाल को गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था और 28 मई 2008 को घोषित किया गया था। इसलिए 28 मई को हर साल नेपाल अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में कौन शीर्ष पर रहा? तो 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा आपको क्वेश्चन के बारे में पता हो उतना आप एक बार लिख दो, कमेंट बॉक्स में आप लिख दो, जिससे कि वो चीज़ें आपको याद रहें। ये मई के 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो इसे आप देखिए। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम पे मैंने क्विज भी पोस्ट करना शुरू कर दिया है। क्विज में जैसे ही आप सही आंसर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक बल्ब बन के आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करके आंसर का एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। और सपोज आपने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो तुरंत आपको यहाँ पे पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिख जाएगा, जिससे कि क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता चलेगा और उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी पता चलेगी। तो क्विज को अटेम्प्ट करने की हैबिट बना लो, जिससे कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपकी होती रहे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। कल ही मैंने आपको बताया कि पायल कपाड़िया ने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म ऑल बी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। बार्सिलोना ने UEFA विमेंस चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में की थी। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो टारगेट ये था तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो सनलाइट पड़ती है उसका यूज सोलर एनर्जी के रूप में किया जाए। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो देश बनते हैं उनका ये एक संगठन था। बाद में इसको एक्सप्लेन किया गया और इसको एक्सपेंड कर दिया गया। अब और भी देश इसमें शामिल हैं। नेपाल के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 23वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है। अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल बने हैं। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूमि द्वारका यानी कि नई दिल्ली में हुआ है। स्कॉट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। पहले कौन है? विराट कोहली। दूसरे अब बाबर आजम बन गए हैं और तीसरे रोहित शर्मा हैं। ये तीनों आपको याद रखने हैं। अच्छा, इडासिसा नोंगरोंग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। उत्तराखंड सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। गितानस नौसेदा को लिथुआनिया का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है।
विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। वेल्दियस सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क को घोषित किया गया। ज्योति रात्रे ने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण आगरा में किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारतीय फार्मा दिग्गज सन फार्मा ने किस देश में एक नए संयंत्र का उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।